किस तरह से सुरेंद्र दुबे जी का जांजगीर से लगाव रहा है? देखिए, उनका जाना सचमुच बहुत दुखद है। मैं उन दिनों को याद कर रहा हूँ जब जांजगीर में सांस्कृतिक विकास मंडल एक संस्था यहाँ पर थी, जिसमें बहुत सारे आयोजन होते थे। उसमें मानस मंडलियों की प्रस्तुतियां भी होती थीं, कवि सम्मेलन भी होता था, साहित्यिक आयोजन भी होते थे। ये बात मैं कह रहा हूँ 92-93 से लेकर ये दौर चला करीब 98-99 तक। उस कवि सम्मेलन में पहली बार डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जो है यहाँ पर आए थे। उस कार्यक्रम में मैं भी था और उस सत्र का संचालन भी कर रहा था। तो उन्होंने, उस समय उनका एक स्तंभ चलता था नवभारत में, शायद उस सब दौर के सारे लोग उसको नोटिस करें, सिंहासन बत्तीसी करके, और उसमें वो हर सप्ताह एक व्यंग कविता लिखते थे। तत्कालीन जो विषय हैं उसको चुनकर एक करारा व्यंग लिखते थे। और सिंहासन बत्तीसी से, जैसे मधुप पांडे जी लिखते थे अपना, और छत्तीसगढ़ में इनका नवभारत में एक स्तंभ चलता था, और नागपुर से मधुप पांडे जी हर रविवार को लिखते थे। तो व्यंग में ये मधुप पांडे जी तो खैर उस समय राष्ट्रीय फलक पर थे और वो भी यहाँ पर। तो ये शुरुआती जो उनका, उसके कारण से उनको काफी मंचों में बुलाया गया। जांजगीर में भी वो आए, और जांजगीर में आए तो मुझे याद है उन्हें कविता के विषय को लेकर एक कविता पढ़ी थी, जो आप बोलिए भाई साहब मैं किस पर कविता लिखूं। वो उस समय की उनकी रचना है, और उस कविता को बड़ी सराहना मिली। और उस समय हास्य का पुट बहुत ज्यादा उनकी कविताओं में, व्यंग बहुत ज्यादा करारे उनके रहते थे उस समय। और तत्कालीन जो चीजों पर, सामायिक जो चीजों पर वो जिस तरह से तंज कसते थे, वो उनके अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का कमाल था। और शैली जो है उनकी शुरू से ही, सुरेंद्र दुबे जी की, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी अब कीर्ति शेष हैं, उनकी शैली बड़ी अच्छी रही है। उसके बाद लगातार यहाँ पर हम लोगों से मेल मिलाप, आना जाना लगा रहा। कालांतर में हम लोगों ने, जब यहाँ पर मनोज कुमार पिंगवा साहब कलेक्टर थे, उस समय पहले कृषि मेला हुआ, फिर उसके बाद वो जाजुलदेव लोक महोत्सव में तब्दील हुआ, और उसके बाद लगातार उसमें अंतिम दिवस, आज भी हम लोग करते हैं उस आयोजन को, कोरोना काल में स्थगित रहा, तो वो लगातार फिर उन कार्यक्रमों में आते रहे जाजुलदेव लोक महोत्सव से। उसमें तो खैर बहुत नामचीन लोगों को हम लोगों ने यहाँ पर आमंत्रित किया था। तो यहाँ पर लगातार उनका जुड़ाव यहाँ पर बना रहा। मंच में सुरेंद्र दुबे एक हास्य कवि, व्यंग कवि, उसके अलावा व्यंग मंच से नीचे कैसे थे, कैसा स्वभाव? देखिए, कवि का जो जीवन होता है, कविता दो तरह से लिखी जाती है। एक तो मास की कविता होती है और एक क्लास की कविता होती है। क्लास की कविता जो है, उसमें जो कविताएं जिन आप जो पढ़ते हैं, उसमें जैसे पाठ्यक्रमों की कविताएं हैं वो हैं, और उसमें बड़े लोग, नामचीन लोग और बड़े बड़े साहित्यकार कवि, लेकिन जनता से जुड़कर उनके तत्कालिक समस्याओं को लेकर हास्य व्यंग प्रस्तुत करना, या स्वयं पर अपनी चीजों को, अपनी बातों को रखकर स्वयं पर हंसना, ये उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण वो था। और ये संवाद में भी था, मंच के नीचे भी रहते थे, तो बहुत सी बातों में जो है वो वैसे ही व्यवहार करते थे, जैसे मतलब सामान्य रूप से अपने पर भी हंसी कर लेते थे, किसी और पर भी तंज कस देते थे, या कोई पहनावे में कुछ ऐसा है अपने बीच का साहित्यकार, तो उसके बारे में बात करते थे। यानी चुटीले और विनोदी स्वभाव के जो अंतर्गत उनका व्यक्तित्व आता था, और सभी से काफी अच्छी तरह से मिलते जुलते थे। और बाद में तो, बाद के दिनों में तो भी छत्तीसगढ़ की ख्याति को उन्होंने काफी, छत्तीसगढ़ को बाहर तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है स्थापित किया। उन्हें पद्मश्री भी मिला। तो एक तरह से एक ख्याति रही, बहुत बड़ी ख्याति रही उनकी, और छत्तीसगढ़ का नाम जाना जाने लगा। जिन देशों में उन्होंने काव्य पाठ किया भारतीयों के बीच में, तो ये एक उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए, खास करके उनकी जो कविताएं होती थी, छत्तीसगढ़ी में ज्यादा अपना प्रस्तुति देते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ी भाषा की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ी को करने के लिए तो एक पूरी श्रृंखला है, जिसमें संत कवि पवन दीवान जी से लेकर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने संघर्ष किया, और गद्य में भी लिखने वालों ने, पद्य में भी लिखने वालों ने। लेकिन
छत्तीसगढ़ की जनता की नब्ज को पकड़कर जो अपनी प्रत्युत्पन्न मति से जो कुछ वो रच देते थे या तत्काल कुछ चीजों को बनाकर और हास्य और व्यंग पैदा कर देते थे, उस शैली में उनको महारत हासिल थी। और निश्चित रूप से राजभाषा आयोग में भी वो रहे, सचिव रहे राजभाषा आयोग के, और सचिव के बतौर भी उन्होंने उसके लिए काम किया। शब्दकोशों के निर्माण वगैरह में जो है काफी साहित्यकारों को लेकर भी यहाँ भी एक आयोजन हुआ था। उस समय पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी अध्यक्ष हुआ करते थे, कोटमी सोनार वाले, उनको भी पद्मश्री मिला और उनको भी मैं याद कर रहा हूँ। उनकी अध्यक्षता में यहाँ एक कार्यक्रम हुआ था एक होटल में, और वहाँ उस कार्यक्रम में हम सब शामिल थे। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के शुरुआती दिन थे वो, और वहाँ भी भाषा पर केंद्रित एक छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर कार्यक्रम हुआ था जिसमें वो बतौर सचिव आए हुए थे। तो काम जो है छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जुड़कर करना जो है वो उनके हिस्से में रहा है। क्या कहेंगे साहित्य के क्षेत्र में? बहुत अपूर्णीय क्षति है ये तो। देखिए, जनता स्वयं महसूस कर रही है उसको, और कोई भी कवि या साहित्यकार हो, उनके साथ कुछ असहमतियां भी रहती हैं, सहमतियां भी रहती हैं। ये तो जीवन का हिस्सा है, सहमतियां असहमतियां। मगर क्या है कि जाने के बाद पता चलता है कि एक बड़े व्यक्तित्व का जो स्वामी है वो चला गया, ऐसा है। और बहुत सी चीजें हैं, कुछ लोग उनको ये मंच में जो है चुटकुलों को बाद में कविता से जोड़कर, तो ऐसे भी वो कहते रहे कि भाई चुटकुलों को पहले वो प्रस्तुत करते हैं, कविताएं आजकल कम पढ़ते हैं। लेकिन लोगों को जो पसंद, जो चीजें वो पसंद आ जाती थी, उनको वो पढ़ते थे मंच पर। लेकिन कुछ बहुत ही गंभीर व्यंग उन्होंने लिखे, और